आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथ को। और मैथ में चूंकि आपका सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो हमारा यहीं से क्लास स्टार्ट होगा। क्लास 9th का जो मैथ है, जरा इस चीज को हम लोग पहले मैथ शुरू करने से पहले छोटा सी एक जानकारी ले लेते हैं। देखिए, क्लास 8 के मैथ में जो कुछ भी आपने पढ़ा उसमें से 30% जो है ना चीजें आपको क्लास 9th में भी मिलेंगी, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। जैसे क्लास 8 में आपने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, ट्राइंगल इसमें भी है, बस उसका लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो गया है। मतलब यहाँ पे हम कहना ये चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग आज मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का, तो सबसे पहले बात हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपने क्लास 8 में पढ़ा उसका 30 to 40% आपको क्लास 9th में भी मिलेगा, बस उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन हाँ, क्लास 9th में आपको कुछ नया नया भी चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि क्लास 9th है तो क्लास 8 वाला ही चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा 9th में, ऐसा तो नहीं है। कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे अपना। चलिए, खैर, सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है मैथ में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे पूरा, ठीक है। तो मैथ में जो एनसीईआरटी बुक में आपका सबसे पहला चैप्टर है मैथ का, वो है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। वही हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। नाम देखिए कितना सुंदर सा लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम। मतलब कि इस चैप्टर में हम लोगों को ना अलग अलग प्रकार के नंबर के बारे में बताया जाएगा और अलग अलग प्रकार के नंबर के बारे में पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। पढ़ने से ज़्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि मैथ पढ़ा नहीं जाता है, मैथ समझा जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करेंगे आज अपना नंबर सिस्टम। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे हम बता देते हैं। नंबर सिस्टम का मतलब होता है ना कि मैथ के फील्ड में जितने प्रकार के नंबर होते हैं सब आपको इसमें पढ़ना है। लेकिन क्या सर टोटल पढ़ेंगे हम लोग इसमें? जवाब है नहीं। क्यों? देखिए, क्योंकि क्लास 8 तक आपने ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये छोटे छोटे नंबर आपने बहुत पढ़े हैं। को प्राइम, को कंपोजिट, इस प्रकार के बहुत सारे नंबर हमारे होते थे, वो सब हम लोगों ने पढ़ा है। वो छोटे छोटे जो नंबर आपने पढ़े हैं ना, वो हमको इस क्लास 9th में नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ, चूंकि नंबर है तो हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। जैसे प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है, इवन, ऑड, को प्राइम, फिर से नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, कितने अलग अलग प्रकार के नंबर हैं। लेकिन इस क्लास में हमारा जो हम लोगों को जो पढ़ना है वो शुरुआत होता है आपका नेचुरल नंबर से। जैसे कोई भी पूछे कि ऑड नंबर क्या है, चलो, हालांकि ऑड नंबर, इवन नंबर इस क्लास में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, वो तो बहुत छोटा सा चीज हो गया, वो तो कोई भी बता देता है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ऑड नंबर क्या है भाई? जो 2 से डिवाइड ना हो वो हमारा ऑड नंबर है। इवन नंबर क्या है? जो 2 से डिविजिबल हो जाए यानी कि डिवाइड हो जाए, वो हमारा इवन नंबर है। प्राइम नंबर क्या है? जिस नंबर का मात्र 2 ही फैक्टर हो, एक 1 और वो नंबर खुद इटसेल्फ, वो हमको लोगों का प्राइम नंबर कहलाता है। कंपोजिट नंबर का बात करें तो जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका 4 का फैक्टर कौन कौन है? 1, 2 और वो नंबर 4 खुद। उसी प्रकार से आपका 8 का फैक्टर कौन कौन होगा? 1, 2, 4, 8। 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ ना? बिल्कुल हुआ। तो ये छोटा मोटा नंबर आप लोगों को इस क्लास में नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आप जानते हैं। तो मैथ आपसे कहता है क्लास 9th का कि देखो, ये छोटा मोटा नंबर तो आप पहले से जानते ही हो, उसको छोड़ दो, बस उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लो। हम लोगों ने कर लिया। चलिए, तो इस चैप्टर का जो आपका शुरुआत होता है वो शुरुआत होता है नेचुरल नंबर से। देखिए, इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। रेशनलाइज पढ़ना है, रेशनल नंबर पढ़ना है, इरेशनल नंबर पढ़ना है, फिर से मैग्निफिकेशन भी आता है एक उसमें, अब देखे होंगे वो, हाँ, डेसिमल वाला आता है, उसको भी, वो भी पढ़ना है हम लोगों को। बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन बहुत कुछ पढ़ने से पहले इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि बेसिक सा नंबर कौन सा होता है। जैसे इसमें हम लोग ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा जो एडवांस नंबर होता है उसके बारे में जान लेते हैं, तब जाके हमारा ये चैप्टर आगे का बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। अच्छी तरीके से हम लोग समझ भी पाएंगे और सवालों को बना भी पाएंगे। और जैसा कि हम लोग कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं, सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन को लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। चलिए, तो हमारा क्लास आज से शुरू होता है। नंबर सिस्टम में क्लास 9th का जो आपका चैप्टर है वो शुरुआत होता है सबसे पहले नेचुरल नंबर से। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर के बारे में हमने आपको बहुत पढ़ाया है बचपन वाले क्लास में, यानी कि 8 क्लास में, 7 क्लास में, 6 क्लास में, बहुत नेचुरल नंबर के बारे में हमने आपको बताया। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? काउंटिंग नंबर।
सिंपल सा। और बचपन में हम लोग काउंटिंग नंबर का मतलब क्या समझते थे भाई, 1 से लेकर जहां तक आप लिखना चाहो लिख दो, वही हमारा काउंटिंग नंबर कहलाता था। तो सिंपली यदि हम लोग नेचुरल नंबर को एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। सिंपल सा बात है। काउंटिंग नंबर मतलब क्या, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, दोनों आप जो भी बोल दो सिंपल सा बात वही है। अच्छा, इसका यदि एग्जांपल हम लोगों से पूछा जाए तो बचपन वाले क्लास में हम लोग बहुत काउंटिंग नंबर लिखते थे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक आपको लिखना है आप वहां तक लिख दो। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सिंपल सा मतलब होता है आप 1 से लिखना शुरू करो और जहां तक आप लिख सकते हो वहां तक लिखो, यानी कि इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का साइन क्या होता है, इन्फिनिटी का साइन हमारा ये होता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इन्फिनिटी का साइन ये होता है, इसका मतलब होता है कि आप जहां तक लिखना चाहते हो लिखते जाओ, कलम खत्म आपका हो जाएगा लेकिन ये नंबर कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, शुरुआत कहां से होगा, शुरुआत होगा 1 से। यही होता है हमारा बेसिकली नेचुरल नंबर। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दूसरा हमारा, अच्छा हाँ, एक बात और इसमें, नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है, वो भी इसमें समझना आपको जरूरी था। तो यहां पे लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, यानी कि नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है ना, चलो मान लो कि आपको ना इतना बड़ा लिखने का मन नहीं कर रहा है, NATURAL नेचुरल, NUMBER नंबर, ये आपको लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो सिंपल सा आप क्या कर दो, कैपिटल एन लिख दो, पता चल जाएगा कि हाँ बच्चा जो है ना नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल सा बात। तो इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा सिंपल सा है। दूसरा, होल नंबर, होल आपको लग रहा होगा कि सर ये छोटा छोटा नंबर क्यों बता रहे हैं, तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। हाँ जानते हैं, लेकिन चूंकि चैप्टर ही आपका यहीं से स्टार्ट होता है तो जानना पड़ेगा थोड़ा सा, और यदि कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो वो हमारा दूर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो खैर छोटा मोटा पहले हमारा है, 1-2 क्लास तो बेसिकली यही से नॉर्मल क्लास हमारा चलेगा, तभी जाके चैप्टर में मजा आ पाएगा। क्योंकि पहला ही चैप्टर में ना बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर रेशनल नंबर निकालने नहीं आ रहा है, मैग्निफिकेशन नहीं आ रहा है, रेशनलाइजेशन नहीं आ रहा है, नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना नहीं आ रहा है। तो वो सब तभी हो पाएगा जब आप इन छोटे मोटे चीजों को जानते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, होल नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर का मतलब है कि नेचुरल नंबर के आगे ना सिंपली आप 0 लगा दो, वो हो गया हमारा होल नंबर, सिंपल सा मतलब है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेचुरल नंबर, देखिए हर नंबर का प्रॉपर डेफिनेशन आपके बुक में मिल जाएगा, लेकिन हम लोग उतना प्रॉपर डेफिनेशन लिखने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैथ डेफिनेशन पे नहीं चलता है, मैथ प्रैक्टिकल पे चलता है ना। जितना आप इसमें याद करने से ज्यादा समझने पे ध्यान देंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो छोटा मोटा डेफिनेशन बस एक शॉर्ट रिवीजन के लिए, कि आप एग्जाम के टाइम पे भी एक बार उठा के देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर बेसिकली होता क्या है, इसीलिए हम लोग शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ 0, natural number starting with 0 is known as whole number। यानी कि नेचुरल नंबर आप लिखो और नेचुरल नंबर के आगे बस क्या लगा दो, 0 लगा दो, वो हो गया हमारा होल नंबर। सपोज यहाँ पे हमारा क्या कर दो, पहले ही 0 लगा दो और बाकी जो आप नेचुरल नंबर लिखे हो वो लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। चलिए अब आगे एक और बात, यहाँ पे होल नंबर को डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल W से, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय
कैपिटल डब्ल्यू, ये स्मॉल वाला नहीं है, ये बड़ा वाला डब्ल्यू है, ठीक है। चलिए अब मेरे माइंड में ना एक दो सवाल आ रहा है, उसका जवाब थोड़ा सा सोच समझ के दीजिएगा, ठीक है। देखिए सवाल नंबर पहला, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, ठीक है। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर सर पता नहीं, इनफाइनाइट जहां तक हो सकता है, उसके बारे में हमको पता ही नहीं है, ठीक है, यानी कि साइन हमारा ये वाला। दूसरा सवाल, सबसे छोटा होल नंबर 0, सबसे बड़ा इनफाइनाइट, ठीक है, मतलब कि सर बहुत आगे हो सकता है, मालूम नहीं है हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा एक सवाल और यहाँ पे जो कॉमन सा सवाल पूछा जाता है वो ये, अब समझना थोड़ा सा मेरे बात को, ठीक है, ध्यान से। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है? बिल्कुल है मेरे। अच्छा यहीं पे सब बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट मेरा क्या है? स्टेटमेंट मेरा ये है कि क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, हाँ या ना? जवाब है हाँ। क्यों भाई? क्योंकि होल नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है, और ये 1 से लेकर इनफाइनाइट तक तो इसमें भी आता है। लेकिन सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है और इसमें 0 आता है। तो कन्फ्यूजन आपको यहीं पे होना चाहिए था, और यहीं पे होता भी है बच्चों को। तो स्टेटमेंट ऐसे पूछेगा कि क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है? जवाब है हाँ। लेकिन क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 0 रहता है, इसमें 0 नहीं रहता है। बात खत्म। नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल N से। होल नंबर को कैपिटल W से। चलिए तो ये हो गया हमारा 2 गो नंबर, आराम से समझ में आ गया। तीसरा हमारा इसमें आता है, बताइए क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? इंटीजर्स। इसके बारे में भी हम लोग बहुत पढ़े हैं ना क्लास 8 में। चलिए देखते हैं क्या है इंटीजर्स, याद आपका ताजा हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि पहले छोटे मोटे चीजों को बता दिया जाए। देखो इंटीजर्स का मतलब होता है ना, जब आप होल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के साथ, वही हमारा कहलाता है बेसिकली इंटीजर्स। तो इसको समझने के लिए ना डेफिनेशन से ज़्यादा जरूरी है कि इसमें आप नंबर लाइन को पहले ड्रॉ करो। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या एक, अब ये मत पूछिएगा कि सर नंबर लाइन क्या होता है, आपको मालूम है वो लाइन जिसके ऊपर हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, अच्छा बताइए सेंटर में क्या होता है? 0। इधर हमारा 1 2 3 4 5, जहां तक आप लिखना चाहो लिख दो। फिर इधर बताइए जल्दी, -1 -2 -3 -4 और -5, जहां तक आप लिखना चाहें वहां तक आप लिख सकते हैं। अब जरा समझिएगा ध्यान से, हमने आपको कहा था कि होल नंबर को जब हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के साथ, वही हमारा अरेंजमेंट कहलाता है इंटीजर्स, बेसिकली इंटीजर्स। और ये सब हमारा क्या कहलाएगा? इंटीजर वाला नंबर कहलाएगा, है ना। चलिए अब इसमें ना 2 प्रकार का इंटीजर होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, 0 के इस साइड में हमारा, हाँ 0 के इधर होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये सिंपली हमारा पॉजिटिव नंबर है ना। तो इधर हमारा हो जाएगा 0 से इधर, जहां तक आप लिखना चाहें बेसिकली, ये सारा का सारा हमारा हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। ये सब पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि सबके पहले साइन कैसा है? पॉजिटिव वाला है। क्या आपको दिख रहा है क्या पॉजिटिव वाला साइन? नहीं, वो ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है। आगे 0 के इधर जितना भी आपको दिख रहा है, ये सब कैसा नंबर? नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। ये सब हमारा कहलाता है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। कोई समस्या इसमें? मतलब कि 0 के इधर वाला हमारा कहलाएगा पॉजिटिव इंटीजर और 0 के इधर वाला नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि सबके सामने नेगेटिव का साइन है, ठीक है। चलो अच्छा, इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे नहीं लिखा, एग्जांपल तो यही सारा है बेसिकली, आपका एग्जांपल तो यही सब है। तो इसका एग्जांपल आप जो चाहें आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, सबका सब वही एग्जांपल है। तो यहाँ पे एग्जांपल आपका हो सकता है 0 1 2 3 4 5 -1 -2
-3 -4 -5 जहाँ तक आप लिखना चाहते हैं, बस बात खत्म। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मेरे मन में फिर एक सवाल आ रहा है। क्या सवाल आ रहा है? अच्छा, उस सवाल को पूछने से पहले हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि आपने क्लास 8 में पढ़ा है इंटीजर्स और हमने आपको पढ़ाया भी है। बताइए, जीरो के इधर वाले को आपने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो के इधर वाले को आपने कहा नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, लेकिन जीरो कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, इसके ऊपर कोई साइन नहीं होता, यानी कि ये जीरो ना एक न्यूट्रल नंबर, न्यूट्रल नंबर का मतलब है इसको किसी साइन से मतलब नहीं है। जीरो हमारा ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो फिर आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर जब ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो ये इंटीजर भी नहीं होगा? नहीं, इंटीजर है लेकिन इसके ऊपर साइन कोई भी नहीं होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये एक इंटीजर है, याद रखिएगा। ये हमारा जीरो जो है ना वो बेसिकली कैसा होता है, एक न्यूट्रल नंबर होता है। या फिर आप उसको ऐसे कह दीजिएगा कि जीरो के ऊपर ना ही पॉजिटिव साइन होता है ना ही नेगेटिव साइन होता है, सिंपल सा आप कह दीजिएगा। चलिए, अब मेरे माइंड में जो सवाल आ रहा है हम वो पूछना चाहते हैं आप लोगों से। देखिए ध्यान से, अब मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, स्टेटमेंट को, क्योंकि स्टेटमेंट में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पहला, क्या हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर्स है? हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर्स है, हाँ या ना? कैसे नहीं है, बताओ जरा। अच्छा ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 वो सबको छोड़ दो, ठीक है, लेकिन आपको इसमें प्लस वाला भी जो दिख रहा होगा, है ना? तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं। अच्छा, पहले नेचुरल नंबर को देखो, 1 2 3 4 5 ये सब स्टार्ट हो रहा है, ये सब तो हमारा इधर भी आता है, तो क्या ये नंबर हमारा नहीं होगा? होगा, लेकिन कैसा? पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सारा का सारा नेचुरल नंबर हमारा इंटीजर्स है। ठीक है। दूसरा सवाल, क्या सारा का सारा होल नंबर इंटीजर्स है? हाँ बिल्कुल है, ये हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है भाई, जीरो इसमें भी है, बिल्कुल है, क्या कोई दिक्कत इसमें? तो सवाल ऐसे ही, ये सब जो सवाल हम बीच बीच में पूछ रहे हैं ना, ये आपसे सवाल में बेसिकली ट्रू फॉल्स के रूप में पूछता है ना, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं ताकि आप उसको वहां पे जवाब दे सकें। अब तो इंटीजर्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अच्छा हाँ, इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, कैपिटल जेड, वो भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, इसका नीचे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, ये कैपिटल जेड है, याद रखिएगा। और ये जो कैपिटल जेड है ना, ये किस वर्ड से लिया गया मालूम है? हालांकि अक्सर ये सब चीज नहीं पूछा जाता एग्जाम में, नहीं बताते हैं। ये जो इंटीजर्स को हम लोग डिनोट कर रहे हैं कैपिटल जेड से, ये सब नहीं पूछता है बेसिकली, लेकिन हाँ यदि पूछ दिया तो, और चूंकि पूछना भी चाहिए, एक नंबर में ट्रू फॉल्स में सब में पूछ देना चाहिए कि भाई इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। ये जो जेड आप देख रहे हो ना, ये हमारा आता है एक वर्ड जहलीन से, ZAHLEN, ये वर्ड आपको NCERT बुक में मिल जाएगा, जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना वो आपको मिलेगा। ये जहलीन वर्ड से लिया गया है ये कैपिटल जेड, और जहलीन वर्ड जो है ना एक जर्मन वर्ड है। कैसा है? जर्मन। सर जर्मन वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया, बताते हैं क्या है। देखिए, जैसे हम लोग हिंदी वर्ड कहते हैं ना, हिंदी वर्ड का मतलब क्या? मैं, तुम, आप, कैसे हो, ठीक हैं, वैसे हैं, कहाँ जा रहे हो, ये सब हमारा क्या हिंदी वर्ड है। उसी प्रकार से हमारा जर्मन वर्ड है, और जर्मन वर्ड हमारा है जहलीन, और जहलीन से ही लिया गया है कैपिटल जेड। और जर्मन में ना, जर्मनी में जहलीन का मतलब होता है इंग्लिश में टू काउंट। क्या? टू काउंट, मतलब ये हो गया, टू काउंट का मतलब क्या मालूम चल रहा है? हाँ, गिनना। टू काउंट का मतलब गिनना, सिंपल सा बात। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब तो कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स हो गया हमारा, इंटीजर्स के बाद 1 2 3 नंबर हो गया, चौथा हमारा आता है इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चौथा नंबर में रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में भी आपने बहुत पढ़ा है ना। और ये जो रैशनल नंबर आप देख रहे हो ना, ये रैशनल बेसिकली ये एक वर्ड से लिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं रेशियो। आपने पढ़ा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्लास 7 में हमने आपको पढ़ाया, 8 में भी था ना।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन 8 में था, हाँ उसमें भी था, कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हमने आपको बताया था। तो रैशनल वर्ड लिया गया है रेशियो से, ठीक है। चलिए अब रैशनल नंबर का मतलब हमने ना जब जब आपको पढ़ाया है रैशनल नंबर, तब तब हमने आपको कहा है कि भाई देखो रैशनल नंबर में कुछ याद नहीं रहे ना, सिंपली आपको ये चीज एक चीज याद रखना चाहिए कि नंबर बस पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और लेकिन शर्त है एक कि क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए एग्जाम्पल देंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जरा देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल आप तो कुछ भी लिख सकते हो भाई, -4/5 लिख सकते हो, -3/2 लिख सकते हो, उसके बाद फिर से 0 भी लिख सकते हो आप, उसके बाद 1/2 लिख सकते हो, 9/17 लिख सकते हो, -8/16 लिख सकते हो, एटसेट्रा। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक शर्त क्या है, शर्त है कि नंबर जो है वो हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन एक और शर्त है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर P and Q आर इंटीजर्स। समझाते हैं ये क्या चीज हमने यहां पे लिखा है, जरा समझिए ध्यान से। देखिए रैशनल नंबर का मतलब होता है वो नंबर जो कि P बाई क्यू के फॉर्म में हो, और P का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, Q का भी मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो नीचे में हमारा Q है ना वो हमेशा 0, मतलब कि कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, मतलब कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा कहलाएगा रैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अच्छा एक चीज और यहाँ पे है, P और Q जो है, इसमें P और Q जो है वो हमारा क्या है, इंटीजर्स है। इसका मतलब ये हो गया कि P और Q के जगह पर इन सब में से कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि सबका सब नंबर कौन सा हमारा है, इंटीजर्स है। हाँ भले पॉजिटिव नेगेटिव है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यही सब नंबर हमारा P और Q के जगह पे होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, -4/5, तो ऊपर में हमारा कौन सा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, नीचे में पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, ये कौन सा इंटीजर है, न्यूट्रल नंबर है ये, लेकिन है तो इंटीजर ही। उसके बाद 1/2, दोनों पॉजिटिव है, ये भी दोनों पॉजिटिव है, ये ऊपर वाला नेगेटिव है और ये नीचे वाला पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे रैशनल नंबर का मतलब ये हो गया कि देखो कोई भी नंबर आप लिखो बस वो P बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन नीचे का जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जो आपने 0 लिखा है ना, ये P बाई क्यू के फॉर्म में कहाँ है, हाँ ऑटोमेटिक, बिल्कुल, कोई नंबर यदि सिंगल है उसके नीचे ऑटोमेटिक 1 तो रहता ही है, नहीं है तो आप जान के लिख दो, तो ये हो गया ना P बाई क्यू के फॉर्म में। लेकिन क्या नीचे में 0 है, क्या नहीं है, यदि हम 0 डाल दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। और उसी प्रकार से मान लीजिए कि यदि यहाँ पे आपके सामने सिंपली 4 लिख दे, तो क्या वो भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 डाल दो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन कभी भी ऐसा नंबर नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का नंबर कभी नहीं चलेगा, इस प्रकार का नंबर कभी नहीं चलेगा, क्योंकि नीचे में जो है ना वहाँ पे 0 दिख रहा है, और क्या नीचे में 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए तो ये हमारा सारा कहलाता है रैशनल नंबर। और यही छोटा छोटा चीज जो है ना बच्चा मिस्टेक करता है, बहुत छोटा छोटा चीज मिस्टेक करता है, वही चीज जब समझ में नहीं आएगा तो फिर चैप्टर आगे कैसे पढ़ोगे भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ चलो, सबको हमने रिप्रेजेंट किया है किसी ना किसी वर्ड से। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करेंगे बताइए आर है तो कैपिटल आर से नहीं, इसको थोड़ा इसके लिए अलग है। हाँ बच्चों को लगता है ना कि सर नेचुरल नंबर को हमने कैपिटल एन से कर दिया, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से कर दिया, तो इंटीजर्स को कैपिटल आई से करना चाहिए, है ना। लेकिन नहीं, इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल जेड से करते हैं, और रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल क्यू से, कैपिटल क्यू से, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, ठीक है। क्या कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आ रहा है। चल, और ये जो क्यू है ये कहाँ से लिया गया मालूम है आपको, एक वर्ड है आप नाम सुनेंगे, कोसेंट। जब हम लोग कोई जब किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं तो 4 चीज हमारे सामने होता है,
डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर। तो वो जो कोसेंट हमारा है वही हमारा आंसर होता है, वो वहीं से लिया गया है ये वर्ड कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट वर्ड से ही हमारा ये कैपिटल Q लिया गया है। हो गया दिक्कत, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद चौथा नंबर के बाद आपके मन में सवाल होगा कि सर चौथा रेशनल नंबर हो गया तो पांचवा पक्का इरेशनल नंबर होगा, है ना? नहीं, हाँ वो भी पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर भी पढ़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर ना थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, उसमें हमको बहुत कुछ बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग पांचवें नंबर में एक लिख ले रहे हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। नाम सुना होगा आपने, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। बताएंगे, अभी एग्जांपल देंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो रेशनल नंबर के बाद हमको बिल्कुल इरेशनल पढ़ना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम लोग एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो इरेशनल थोड़ा सा बाद में आएगा। उसके पहले हमारा एक आ जाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। EQUIVALENT, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को समझाने के लिए ना हम डायरेक्ट आपके सामने एग्जांपल ही दे देते हैं, वो आपको समझ में आएगा ज्यादा। देखिए ध्यान से, एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि यहाँ पे हमने लिखा 1/2, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे 2/4, उसके बाद 3/6, 4/8, 5/10 और लिख देते हैं 6/12। चलिए ये क्या लिखा हमने, समझिए जरा इसको ध्यान से। देखिए, अच्छा यहाँ पे कॉमा नहीं देना था हमको, इक्वल टू का साइन देना था, कुछ याद आ रहा होगा, है ना? देखिए ध्यान से, ये 1/2 है, इसको छोड़ के इतना जितना आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है 1/2 को छोड़ के जितना आपको दिख रहा है, यदि आप इसको काटेंगे ना, ऊपर नीचे जब काटेंगे तो सबका वैल्यू 1/2 ही आएगा। जरा देखिए ध्यान से, इसको आप काटेंगे 2 से 1, 2 से 4 कितने बार में? 2 बार में, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो पहला वाला आपका रेशनल नंबर है वैसा ही हमारा, यानी कि वही वैल्यू ये सब भी देगा हमको। तो यहाँ पे कहा जाता है कि देखो ये सब जो है ना 1 2 3 4 5, ये पांचों का पांचों जो है ना इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। किसका? 1/2 का। मतलब ये हो गया कि इन सबको भी आप काटोगे ना तो 1/2 ही आएगा, सिंपल सा मतलब है। तो इसको बोला कैसे जाता है? इसमें बोला ऐसे जाएगा कि देखो 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 और 6/12 जो है ना, ये सब का सब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। पूछ दे किसका इक्विवेलेंट है, तो 1/2 का है, सिंपल सा बात है। अब बोल दे कि इसका मतलब क्या हो, जरा समझाओ। इसका मतलब ये हो गया, ऐसे समझाइएगा कि इसका मतलब ये हो गया कि देखो भाई ये पहला नंबर 1/2 है, बाकी इन सबको आप सिंप्लीफाई करोगे ना, जब काटोगे सिंपल करोगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो उसका भी वैल्यू 1/2 ही होगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि सारा का सारा नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, लेकिन किसके इक्विवेलेंट? 1/2 के इक्विवेलेंट, सिंपल सा बात, ठीक है। चलिए अच्छा, इसमें ना अब चूंकि ये सारा का सारा नंबर हमारा P/Q के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसमें भी ये सब नंबर कौन से होंगे? रेशनल नंबर होंगे और इंटीजर्स होंगे, है ना? अच्छा यहाँ पे तो हम एक सवाल पूछे ही नहीं आपसे रेशनल नंबर में। यहाँ पे एग्जांपल अभी देंगे, सवाल देंगे, उसको आपको बनाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, रेशनल नंबर में एक सवाल पूछते हैं। रेशनल नंबर में कहा गया है कि देखो ये जो P और Q है ना वो इंटीजर्स है, तो इसका मतलब अब जरा सोच के बताइएगा, ठीक है? हम साइड हट जा रहे हैं, जरा सोच के बताइए। यहाँ पे हमने लिखा कि P/Q जो है ना वो एक क्या है? इंटीजर्स है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है? सारा का सारा नेचुरल नंबर क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि वो शुरू हो रहा है 1 से, और यहाँ पे भी आप देखिए 1 है भाई, 2 है, 9 है, 17 है, ये सबसे बड़ा हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर ही होता है, ठीक है। पहला काम के लिए क्या सारा का सारा होल नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, उसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है भाई, है ना? आगे, क्या सारा का सारा इंटीजर्स रेशनल नंबर कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, वो तो साफ यहाँ पे लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हमारा आ जाता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में हमने आपको बताया, और इक्विवेलेंट में भी आप ध्यान से देखेंगे तो सारा का सारा नंबर हमारा P/Q के फॉर्म में है। इसका मतलब कि ये सबका सब नंबर कैसा है? रैशनल नंबर है।
और रैशनल नंबर है इसका मतलब इंटीजर्स है, और इंटीजर्स है इसका मतलब होल नंबर है, होल नंबर है इसका मतलब नेचुरल नंबर भी है। तो देख रहे हो सारा का सारा नंबर कैसे आपस में कनेक्टेड है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में इसमें ना एक क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत आसान तरीके से आप उसको बना भी सकते हैं। फाइंड, क्वेश्चन लिखिए एक, फाइंड फाइव रैशनल नंबर, find 5 rational number equivalent to find 5 rational number equivalent to 4/7। देख लिया क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन कैसे बनता है जरा देखिए ध्यान से। ऐसा ही सवाल पूछता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से, ऐसा ही सवाल पूछता है, लेकिन बनाना कैसे होता है देखिए ध्यान से। इसमें हमने कहा था कि 1 2 3 4 5 ये पांचों का पांचों रैशनल नंबर हमारा जो है ना वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, लेकिन किसके इक्विवेलेंट, 1/2 के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे आपको जो है ना 4/7 के इक्विवेलेंट 5 रैशनल नंबर आपको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, जो पहला दिया हुआ है वो क्या है हमारा 4/7 है, उसको जैसा का तैसा रहने दो, ये तो पहला है हमारा। दूसरा हमको निकालना है 5 निकालना है, ये तो पहला दिया हुआ है, इसके अलावा 5 निकालना है ना। चलिए कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। 4/7 है, इन दोनों के यदि आप 1 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो वही रह जाएगा। तो हमको करना है किससे, 2 और 2 से, ठीक है। कितना आएगा 8/14, ठीक है। आगे फिर से 4/7 लिखिए, अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा बताइए जल्दी, 12/21, ठीक है। 4/7 फिर से लिखिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 28, ठीक है। उसके बाद फिर 4/7 कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 20/35, 5 हो गया। 1 2 3 4 ही हुआ, एक और कर लेते हैं। 4/7 इंटू 6 कितना आएगा 42। अब जरा देखिए ध्यान से, कौन कौन सा नंबर आपको देखना है ध्यान से। 1 2 3 4 5, ठीक है। 4/7 है, इन सबको यदि आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो वो भी हमारा सब का सब 4/7 4/7 4/7 4/7 ही आएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ये पांचों का पांचों नंबर जो है वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, लेकिन किसके इक्विवेलेंट, 4/7 के इक्विवेलेंट है। वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपने यहाँ पे बनाया। हो गया दिक्कत क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो इस तरीके से, लास्ट में लिख सकते हो हैंड्स 4/7 इज इक्वल्स टू 8/14, ये वाला, ये तो रहेगा ही, ये तो पहला था हमारा 8/7, उसके बाद 12/21, उसके बाद 16/28, 20/35 और 24/42। बस हो गया, यही निकालना था हम लोगों को। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो इस प्रकार का सवाल हमारा ऐसे ही बनता है। हो गया दिक्कत क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आज हम लोगों ने बेसिकली अपने पहले वाले क्लास में, नंबर सिस्टम के पहले वाले क्लास में हम लोगों ने आज अपना नंबर सिस्टम हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था, और उसमें हम लोगों ने आज 5 इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोगों ने देखा। इन पांचों में से कहीं पे कोई डाउट है तो फटाक से पूछ लीजिए, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए आज के क्लास में तो हम लोगों का इतना बहुत हो गया। कुछ छूट तो नहीं रहा है? नहीं, कुछ छूट नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पे इंटीजर्स जो है ना, जरा समझिएगा ध्यान से। ये जो इंटीजर्स है ये आगे भी बहुत सारा हो सकता है और ये पीछे भी बहुत सारा हो सकता है, यानी कि इनफाइनाइट तक जा सकता है हमारा। तो पूछे कि बताओ सबसे छोटा इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? छोटा तो बात ही नहीं है, बड़ा सबसे, हाँ ये सवाल पूछना पड़ेगा। मतलब दोनों तरफ यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा इंटीजर बताओ,
तो आपको बोलना पड़ेगा भाई इनफाइनाइट, है ना। आप पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो भी आपको इनफाइनाइट तक ही जाना पड़ेगा, निगेटिव तरफ जाओगे तो भी आपको इनफाइनाइट तरफ ही जाना पड़ेगा। सबसे छोटा, सबसे बड़ा -1, और इसमें सबसे बड़ा इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे बड़ा का बात नहीं, यहाँ पे कोई बोले कि बताओ इसमें कहाँ तक तुम जा सकते हो, इनफाइनाइट, है ना। चलिए, अच्छा हाँ, यहाँ पे भी एक सवाल बच्चों को लगा रहता है कि सर पॉजिटिव इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर हमारा कौन सा होगा, पॉजिटिव इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, इनफाइनाइट वाला। लेकिन नेगेटिव इंटीजर में हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, -1। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यही हम लोगों को आज बेसिकली पढ़ना था। ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट रिवीजन के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अगले वाले क्लास में हम लोग अपने नंबर सिस्टम चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा हमारा लंबा है, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट हम लोगों को इसमें समझना है, सवाल भी हम लोग बना के चलेंगे। लेकिन आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।